नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रैप टू अचीव में, जिसमें हम आपको कराते हैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सी टेट और जितने भी राज्यों की टेट की परीक्षाएं होती हैं उनमें आए हुए हैं। तो हमने आपको 140 क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज हम बढ़ते हैं 141 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो हमारा 141 नंबर पहला क्वेश्चन है इसमें कि किसी विद्यालय में कितने 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। कि जो लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 क्या है, खिलाड़ी। तो कुल खिलाड़ियों की संख्या, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आ जाओ कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 660 विद्यार्थी हैं। ठीक है, फिर आगे इन्होंने नेक्स्ट दूसरी लाइन में कहा है कि इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। तो टोटल विद्यार्थी 600 हमारे 60 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन विद्यार्थियों का 2/3 क्या है, लड़के हैं। तो 2/3 लड़के कितने हो गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 कितना, 44 हो गया, 22 हो गया, और 22 दूनी क्या हो गया, 44 हो गया। मतलब कि 440 क्या है, हमारे लड़के आ गए। ठीक, 440 लड़के। अब टोटल विद्यार्थी हमारे 660 हैं। 660 तो माइनस के 440 माइनस करेंगे तो हमारी क्या संख्या आ जाएगी, ये तो हमारे कितने आ गए, ये हमारे आ गए बॉयज। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचा, 220। 220 हमारी क्या आ जाएंगी, ये लड़कियां आ जाएंगी। ठीक, ये क्या आ गई, हमारी लड़कियां आ गई। फिर इन्होंने ये कहा है कि इन प्रकार के लड़कों की संख्या का 3/4, लड़कों की संख्या का 3/4 मतलब 440 का 3/4, लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का, पहले तो लड़कों की संख्या का 3/4 निकालेंगे। तो इसका 3/4 कितना, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 110 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 मतलब क्या आ गया, 300 क्या आएगा, 3310। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा है कि लड़कियों की संख्या का 1/4, लड़कियां कितनी थी, 220 थी। 220 का 1/4 क्या है, खिलाड़ी हैं। तो क्या हो जाएंगे, 220 का 1/4, तो 220 का 1/4 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 55। ठीक है, खिलाड़ी हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे खिलाड़ियों की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, तो इनको हम करेंगे ऐड। तो अब इन्होंने कहा कुल खिलाड़ियों की संख्या, तो इनको ऐड कर लो। ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये 5 और 3 8 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे टोटल खिलाड़ी क्या आ जाएंगे, 385। ठीक, तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। रवि के पास क्या है, 3 दर्जन चॉकलेट हैं। तो पहले 3 दर्जन चॉकलेट होती हैं, 12 3 36, तो 36 क्या है, चॉकलेट हैं। आगे इन्होंने क्या कहा, उसने उनका, तो उसने कहा इसको माइनस करेंगे, तो उनका 1/3, तो 36 का 1/3। ठीक है, 36 का 1/3 भाग अपने पड़ोसी को और कामा 1/6 भाग रेहाना को। ठीक है, प्लस के 1/6 भाग, इन्होंने 36 का 1/6 भाग किसको दे दिया, रेहाना को। प्लस करेंगे 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, तो 36 का 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो उनके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं, तो इन्होंने पूछा उसके पास कितनी चॉकलेट बची हैं। तो इसको करेंगे 36 करेंगे माइनस के, इसको ऐसे करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 मतलब कि 12 बचे, और प्लस के 6 चंग 36 6 बचे, प्लस के 4 नेम कितने होते हैं, 36, इतना बचा। ठीक है, तो 12 6 कितने होते हैं, 12 6 18, 18 9 कितने 27। तो आगे हम करेंगे 36 माइनस के 27, हमारा क्या आ जाएगा, 9। तो इससे हमें क्या पता चला, अब उसके पास कितनी चॉकलेट हैं, उसके पास 9 चॉकलेट हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, 9 चॉकलेट। आगे बढ़ते हैं कि 34 88 को 112 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 24 78 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 34 88 ठीक है को 12 से भाग करेंगे तब शेषफल कितना आएगा, और 24 78 को जब हम 11 से भाग करेंगे तब कितना शेषफल आएगा। तो जब हम इसको भाग करेंगे कितने को, 34 88 को 12 से भाग करेंगे तब हमारा शेषफल आएगा 8। ठीक है,
इसको डायरेक्ट बता देते हैं, तब कितना शेषफल आएगा 8 आएगा। जब 24 78 को हम भाग करेंगे तब हमारा शेषफल आएगा 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा 3। अरे मैंने 8 लिख दिया, कितना आएगा रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ बचेगा रिमाइंडर 3। तो इन्होंने कहा है इन शेषफलों का अंतर, तो 8 माइनस की 3 बराबर कितना आ जाएगा 5, मतलब कि 5 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आगे कहा है किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग, इन्होंने क्या कहा है कि किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। जो पिज्ज़ा था पूरा, ठीक है, उसने क्या किया 1/4 भाग किसने खा लिया, तो मान लो पिज्ज़ा था हमारा एक पूरा। अब इन्होंने कहा क्या कि इसमें से 1/4 भाग किसने खा लिया, रेनू ने खा लिया। शेष पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया, तो कितना पिज्ज़ा बचा हमारा 3/4 बचा। अब इन्होंने क्या कहा कि शेष पिज्ज़ा को 12 बराबर भागों में बांट दिया, तो इसको हम क्या करेंगे 12 बराबर भागों में बांटेंगे, तो 1/12। ठीक है, क्या करेंगे इसको 12 हमने बराबर भागों में बांटेंगे, तो हम क्या करेंगे 1/12, तब कितना आएगा 4 3 3/4 मल्टीप्लाई, यहाँ इस नहीं होगा, 12 चौक कितना हो जाएगा, इसको 3 से काट दें, 3 चौक 12। ठीक है, अब कितना आएगा 1/16। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला 1/16। ठीक, 1/16 भाग मिला प्रत्येक बच्चे को। आगे बढ़ते हैं। एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है। एक बोतल है, ठीक है, उसमें कितना भरा जा रहा है 750 ml जूस भरा जा रहा है, और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे हम पहले करेंगे जो 450 लीटर जो जूस है, ठीक है, 450 लीटर जूस को हमें भरना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 450 लीटर जूस है, इसको हम किस में करेंगे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है एक बोतल में कितना आ रहा है 750 मिलीलीटर दूध आ रहा है। ठीक है, तो 750 मिली को हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे हम यहीं पर 3 जीरो। अब इससे हम क्या करेंगे इसको भाग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, ठीक है, मिलीलीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसको 750 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो हमें क्या निकल आएगी जूस के लिए बोतलों की संख्या निकल आएगी। तो हम इसको भाग करेंगे तो कितनी बोतल निकल के आएंगी हमारी 600 बोतल निकल के आएंगी। ठीक है, अब एक कार्टून में इन्होंने कहा है कि ऐसी बोतलों को एक कार्टून में 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है, तो एक कार्टून में कितने बोतलों को पैक किया जा रहा है 6 बोतलों को, और हमारे पास बोतल कितनी है 6। ठीक है, तो कार्टून में कितनी संख्या हो जाएगी 6 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 6 एकम 6 हमारे पास कितनी संख्या आएगी कार्टून की 100 संख्या आएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। एक दुकान में 239 खिलौने हैं। ठीक है, एक दुकान में कितने 239 खिलौने हैं, 239। 70 और खिलौने लाए, हमने क्या किया 70 खिलौने क्या किया और लेके आए, उनमें से 152 बिक गए, मतलब कि माइनस के 152 बिक गए। बचे हुए खिलौने की संख्या निकालना है, तो इसको आंसर 239 प्लस 70 और माइनस 152, ऑप्शन बी। ठीक है, इन्होंने सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया है। आगे बढ़ते हैं हम। विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने क्या किया, विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया। अब क्या हुआ, हमें x कोई संख्या थी, क्या हुआ x कोई संख्या थी, भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त हुआ। सही उत्तर हमें बताना है, सही उत्तर क्या है। तो जो एक संख्या थी x, हमने भाग कितने दे दिया, गलती से 3 के स्थान पे हमने किससे भाग दे दिया 8 से भाग दे दिया। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो जो हमारी x संख्या, तो x जो संख्या आई अब कितनी आ गई हमारी 120 आ गई। क्या आ गई 120, x का संख्या हमारे गलत विभाजन किया तो हमारी क्या आ गई 120। अब इन्होंने कहा क्या बोला है कि सही उत्तर बताना है, तो जब हम x को 3 से विभाजित करेंगे, ठीक है, x को 3 से विभाजित करेंगे और इसको भी 120 को किससे विभाजित करेंगे 3 से, तब हमारी क्या निकल के आएगी सही संख्या निकल के आएगी 3 चौक 12। तो x बराबर x/3 बराबर 120/3, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो x/3 करेंगे तो x की हमारे बराबर कितना है 120 संख्या आई है, तो 3 चौक 12, तो हमारे क्या आ जाएगी 40, हमारी क्या आ जाएगी सही संख्या। ठीक,
तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा इसका ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं 148 की तरफ। संख्याएं 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 एवं 7 हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या, जिनके भाज्य क्या हैं 16 एवं 7 हैं, तो भाज्य क्या है 16 एवं 7, तो 16 मल्टीप्लाई 7 क्या है, ये किसी संख्या है तो उसे क्या है भाज्य, तो 16 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 112, कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा हमारा, 112 ये क्या आ जाएगा, ठीक है 112 आ जाएगा। अब इन्होंने ये पूछा है कि तो में से कौन सी संख्या उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 एवं 7 हैं। तो जो क्या है 12, 14, जो 16 और 18 हैं, ठीक है, में इनमें से क्या होगा 14 भी क्या होगी, एक जो 12 होगी, 14 होगी, 16 होगी, 18 होगी। ठीक है, ये क्या होंगे, जो हमारी 112 जो संख्या होगी, ठीक है, इनको क्या करेगी विभाजित करेगी। ठीक है, विभाजित तो करेगी, लेकिन जो क्या होगा, अब इसमें ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, 12 दे रखा है, 16 दे रखा है, 18 दे रखा है और 14 दे रखा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमारी जो 16 संख्या होगी वो तो एक बार इसमें आ चुका है। ठीक है, वो क्या है एक बार आ चुका है, तो 16 तो इसमें हो नहीं सकता है, 16 तो ऑप्शन में होगा नहीं। तो एक क्या है 7, तो 7 भी तो किसका विभाज्य होगा, ये 14 का क्या होगा, 14 को भाज्य करेगा, तो एक क्या होगा ऑप्शन 20 का आंसर होगा। क्योंकि जो 12 और 14 है, ठीक है, जो 14 जो संख्या होगी वो क्या करेगी 100 मतलब कि 112 को भी विभाजित कर देगी। ठीक है, तो 14 भी क्या होगा इसका एक भाज्य होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 20 का आंसर होगा। ठीक, समझ गए होंगे आप। 16 भी उसका भाज्य था, लेकिन 16 का जिक्र हम पहले कर चुके थे इसलिए हमने उसको नहीं लिया। अब है हमारा 149 क्वेश्चन, 5/16 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। तो 5 बटे कितना है हमारा 6 है। अब मानिए हमने इसमें से x घटा दिया तो हमारा क्या आ जाए 1 आ जाए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर 6 माइनस के x हो जाएगा। फिर जब x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि 6 में से -1 करेंगे और 5 से कम 5 और 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते थे। अब आगे करते हैं, कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग कितना है 110 है। क्या है 110 है। यदि उन अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या कौन सी होगी। तो इसको बहुत अच्छे समझते हैं कि पहले क्या है, कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग जो होगा, अगर उनके स्थान परिवर्तन कर दिए जाएं, ठीक है, तो जो उनका योग होगा वो क्या होगा 110 होगा। यदि उन अंकों का अंतर कितना है 4 है तो वह संख्या क्या होगी। देखते हैं हम आगे, तो हम इसको कैसे करेंगे। ठीक, जैसे 6 और 4 का डिफरेंस है, ये भी 4 है, 8 4 का भी 4 है, 5 1 का भी 4 है, ऑप्शन से करते हैं इसको, 7 3 का भी 4 है। लेकिन उन्होंने एक बात कह दी कि अगर हमारा 73 कोई संख्या है तो इन्होंने कहा कि अगर इसका स्थान परिवर्तन करेंगे तो इसका योग कितना आ जाएगा 3 और 7 110 आना चाहिए। तो अगर ये 110 आ जाता है तो ऑप्शन हमारा बी अगर सही है। ठीक है, तो हम 7 और 3 कितने होते हैं 10, और 7 और 3 कितने होते हैं 10 और ये 11, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 सही हो जाएगा। और इनका डिफरेंस भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, किसी 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक से 4 अधिक है। अब क्या है, कोई 2 अंकों की हमारी संख्या है, ठीक है, 2 अंक की संख्या, इन्होंने कहा है दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। जो दहाई का अंक है, ठीक है, वो इकाई के अंक से 4 अधिक है, दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब तो हम इसका इकाई का अंक क्या मानेंगे, इकाई का अंक मान लेंगे x मान लिया। ठीक है, जो हमारा जो दहाई का जो अंक होगा, इन्होंने कहा है 4 अधिक है तो ये मान लेंगे x + 4। जब इस संख्या को हम जोड़ के लिखेंगे तब ये संख्या हमारी ऐसे करके बनेगी tan x + के 4, ठीक है, और प्लस के x। जो ये संख्या बनी है ये दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। ठीक है, तो जब 1/7 है तो ये क्या हो जाएगा 1 इसको करेंगे, फिर आगे इसको ऐसे कर समझाता हूँ मैं कि इन दोनों अंकों का योग जो संख्या बनी इसका क्या है 1/7 है,
तो x प्लस के 4, ठीक है। चाहे हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि x प्लस 4 क्या है हमारा दाई के स्थान पे है, ठीक है। तो इसको ऐसे करके लिखेंगे हम कि x प्लस के 4 और प्लस के x बराबर ये आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो इकाई का अंक आएगा x बराबर वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख लेना वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। एक खंबे का 4/7 भाग, एक खंबा है, ठीक है। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, जो भाग धंसा हुआ था उसका 1/3 क्या होगा, बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी लंबाई बताने है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, तो खंबे की लंबाई मान ली हमने x है, ठीक है। और जो कीचड़ में जो हमारा जो धंसा हुआ भाग है वो हमारा क्या हो जाएगा, खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है, तो x का 4/7 भाग कहाँ हो जाएगा, कीचड़ में हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा कि जो धंसे हुए भाग है, धंसा हुआ भाग कितना है 4/7 x, ये क्या धंसा हुआ भाग है, तो हमने इस भाग का, ठीक है, फिर इस भाग का 4/7 x का हमने क्या किया 1/3 हमने ऊपर खींच लिया, तो हमने पाया गया कि 8 क्या है अभी भी इसके अंदर है, ठीक है, अभी भी इसके अंदर। तो खंबे की पूरी लंबाई बताने ही, तो हम x की पूरी लंबाई निकाल लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। 4 यहाँ हो जाएगा 4x/7 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर 4x बटे कितना हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको एलसीएम लेके तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तब कितना आ जाएगा, इधर देखते हैं 4 3 यहाँ 12x आ जाएगा, और ये हमारे बराबर हैं, तो 4 3 12x माइनस के 4x और बटे कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इसको देखते हैं ऐसे, बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। फिर हम करते हैं 12x माइनस के 4x से, ठीक है, बराबर 8 × 21, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 × 21, 12 में से 4 का क्या बचा 8x, और बराबर 8 × 21, 8 से 8 खत्म, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 21 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो जो हमारे खंबे की जो पूरी लंबाई होगी कितनी होगी 21 मीटर होगी, ठीक। आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम आगे कि किसी संख्या के 3/4 का 2/3, ठीक है। तो संख्या मान ली हमने x मान ली, x का 3/4 और 4 का 3/4 का 2/3 क्या है 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा, तो हम क्या निकालना है इस संख्या का 1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो हमारा क्या बचा 2 इधर गया, तो x बराबर डायरेक्ट निकाल दें 24 दूनी 48 आ गया हमारा। और फिर उन्होंने क्या कहा इस संख्या का 1/4, तो इस संख्या का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम कि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल, कोई 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, उसका गुणनफल क्या है 6 है, उसका गुणनफल क्या है 6 है, ठीक। और उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो इसमें से देखते हैं कि अंकों का गुणनफल, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर इन्होंने कहा है कि इसको 9 जोड़ने पर अंकों का स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। 16 में 9 जोड़ते हैं हम कितना हो जाएगा, 16 में जब हम 9 जोड़ेंगे तब हमारा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो स्थान बदला नहीं। अब हम क्या करते हैं कि 23 में जब हम 9 जोड़ते हैं तब क्या हो जाएगा हमारा, तब हमारा हो जाएगा 9 3 12 के 2 हासिल क्या हो जाएगा 1 और 2 1 3, तो हमारा 32। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन से ही करते हैं हम कभी कभी, ठीक है, ऑप्शन से करने में ज़्यादा आसानी रहती है, टाइम बच जाता है हमारा। 155 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग क्या करती है, पढ़ती है। एक किताब है वो क्या कर रही है,
एक किताब का 1/3 भाग पढ़ रही है, ठीक, कितने घंटे में पढ़ रही है? 1 घंटे में पढ़ रही है। वह किताब को 2 = 1/5 घंटे पढ़ती है, उस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? तो हम इसको देखते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक। इस साइड में आपको बताता हूँ मैं कि जो इनमें काजल है, ठीक है, वो क्या कर रही है? 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ रही है। इसका 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट में, ठीक है। 60 मिनट में कितना पढ़ रही है? 1/3 भाग पढ़ रही है। तो हमारी 1 मिनट में कितनी पढ़ेगी ये किताब? तो 1/3 इंटू क्या हो जाएगी? 60 हो जाएगी। यह क्या हो जाएगा? 1/6×18 180 पड़ेगी, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि वो कितने, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है कि वह किताब को 2 = 1/5 घंटे पढ़ती है। तो वह किताब को कितना पढ़ रही है? 1 मिनट में तो इतना पढ़ रही है, 1 मिनट में। अब वो किताब को कितना पढ़े? 2 = 1/5 घंटा पढ़ती है। तो इसका क्या मतलब है? 5 दूनी 10, ये 11/5 घंटे, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? वो 132 मिनट पढ़ती है किताब को। 132 मिनट क्या पढ़ रही है? किताब को पढ़ रही है। तो वो 132 मिनट में कितनी किताब पढ़ेगी? तो हम निकालते हैं 132 मिनट में वह कितनी किताब पढ़ेगी। तो इसको कैसे निकालें? 132 मिनट कितनी किताब पढ़ेगी? तो 132 हम क्या करेंगे? इसको कर देंगे 180, ठीक है। 132 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें 1/180 में, ठीक। तो कितना आ जाएगा? वो 11/15, ये हमारा क्या आ जाएगा? भाग आ जाएगा। तो पूरी किताब का भाग कितना था? 1 था, तो 1 - के 11/15, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 एकम 15, 15 - 11 कितना? 4/15 भाग, ठीक। 4/15 भाग आ जाएगा हमारा। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? इसका ऑप्शन होगा, तो 4/15 भाग इसका क्या आ जाएगा? शेष बचता है, ठीक। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न बोल रहा है कि एक गांव की कुल जनसंख्या इतना है 78,692, ठीक है, ये है। इनमें से 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, जो पुरुष की संख्या है, ठीक है, पुरुष की संख्या कितनी है? कुल जनसंख्या हमारी इतनी है। कुल जनसंख्या हम लिख लेते हैं पहले। कुल जनसंख्या हमारी कितनी है? 78,692 है। अब इन्होंने क्या कहा है? जो पुरुष की जनसंख्या है हमारी 29, इनमें से 29,642, और महिला की जनसंख्या कितनी है? 28,167। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा कितना आंसर आएगा? ये हो जाएगा हमारा 57,809। ये टोटल जनसंख्या आ जाएगी किसकी? पुरुष की और महिला की। अब टोटल जनसंख्या, ये टोटल जनसंख्या तो हमारी इतनी है उस गांव की, तो इसमें बच्चों की जनसंख्या निकालने, तो हम क्या करेंगे? 57,809 को माइनस कर देंगे हम इसमें से, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आएगा? जब हम इसको माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 20,803। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 20,803 ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये बच्चों की संख्या निकल आएगी, ठीक। संख्या 398 को 5 से भाग देने पर शेषफल निकालना है। ये संख्या है हमारी 398। इसको क्या करना है? 5 से भाग देना है, ठीक है। इसको 5 से हम भाग देंगे। तो 5 से भाग देने के हम क्या करेंगे? इसमें हमने एक बताया था आपको टोसेंट मेथड। अगर संख्या अभाज्य है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? उसका टोसेंट क्या होता है? 5, मतलब उस संख्या का 1 माइनस होता है, तो हो जाएगा 3/4, ठीक है। इसका टोसेंट हो जाएगा, नहीं ये ऐसे नहीं। तो टोसेंट से हम क्या करते थे? उस पावर को, हम उसकी पावर को क्या करते थे? भाग देते थे। तो 4 से हम इसको भाग देंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो 3 की पावर 2 और नीचे क्या आ जाएगा? 5 आया। तो 3 × 3 = 9, 9/5, 9/5। तो हमारा ये यहाँ पर कितना बचा? 5 × 5 4, क्या बचा हमारा? शेषफल बचेगा, रिमाइंडर, ठीक है। इसको देखने के लिए हमारे कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट में जाइए, उससे आप अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। इसमें हमारा जितना एक्सप्लेन करने का है हम उतना एक्सप्लेन करेंगे इसमें। तो हमें 10 इकाई 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर क्या होगा? ठीक है, तो 10 इकाई, इसको उल्टा करते हैं, 10,000, तो 10 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे? 1,000 से, तो क्या हो जाएगा? 10,000, ठीक, 10,000। अब 10 दहाई मतलब कि 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा? 100, ठीक। फिर 10 इकाई, इसका मतलब कि 10, इसको जोड़ लो, 0 1 1 0 1, तो 1000
10 ऑप्शन हमारा इसका 158 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी नहीं, इसका ऑप्शन कौन सा? 10 ऑप्शन बी। ठीक, ये नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे हमारा कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या इतने में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि वह सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी जो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो ये हमारा 8 9 3 3 0 4। ठीक है, हमें क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है इसको। तो इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ेंगे? ठीक है, तो हम बताओ इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ेंगे? ये क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 1612। इसको जोड़ेंगे तब ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 2 1 6 1। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग। और ये किसका पूर्ण वर्ग होगा? ये होगा हमारा, ये पूर्ण वर्ग होगा हमारा कितने का होगा? ये इसको जोड़ने के बाद बताइए आप कितना आ रहा है। इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 8 4 और 2 6, और ये 1 आ जाएगा। यहाँ 6 और 3 9 आ जाएगा, और 3 और 1 4 आ जाएगा, और फिर कितना बचा? यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ हमारे पर 8 9 आ गया। तो हमारा क्या है? 89 49 16। ठीक है, जो किसका पूर्ण वर्ग, जो किसका वर्ग होगा? 946 का। ठीक है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, मतलब कि 1612, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 160 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 48 है। उनके वर्गों का योगफल कितना है? 100 है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का योगफल बताना है। दो संख्याएं x और y हैं, इनका गुणनफल कितना है? 48 है। और फिर उन्होंने ये कहा है, फिर क्या है कि उनके वर्गों का योगफल, तो इनके वर्गों का x² प्लस के y² बराबर कितना है? 100 दे रखा है। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है। इन दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है, मतलब कि x प्लस y निकालना है। तो हम देखो कैसे निकालेंगे इसको। तो हमको निकालेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, इसको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। तो x² प्लस के y² प्लस के 2xy। ठीक, समझ गए आप? तो हमें क्या निकालनी है? x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x² प्लस y² की वैल्यू क्या दे रखी है? हमको 100 दे रखी है। और प्लस के 2 इंटू xy की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 48 दे रखी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 100 वही क्या हो जाएगा? 48 दूनी क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर? 196 हो जाएगा। और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ गया, वर्ग बन गया। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना हो जाएगा इसके? 14। ठीक, ये 14 होगा। ठीक, 14 इसका वर्गमूल होगा। तो इन्होंने ये पूछा था कि संख्याओं का योगफल क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन इसको बोलते हैं 161 करते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग जो है वो 71 है। वे संख्याएं क्या हैं? देखते हैं हम इसको। तो हम देखो इसको ऑप्शन से कितनी आसानी से बनाते हैं। इन्होंने कहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना, तो एक ऑप्शन उठा लेते हैं। मान लिया ऑप्शन सी उठा लिया, तो इन्होंने कहा बड़ी संख्या का दुगना क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा है दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा। छोटी संख्या 5 है तो 5 25, तो इससे क्या है? 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट बैठ गया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो ठीक है, बस इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में हमारे 161 ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी ही लेके आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।